नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार मैं अपने एक मित्र के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा में गया था। संयोग से मैं वहां समय पर पहुंच गया था, इसलिए उस दिन मुझे भी पूजा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पूरे दिन विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती रही और वेद मंत्रों का पाठ होता रहा। और आखिर में जब पूजा समाप्त होने को आई तो पंडित जी ने हम सभी को हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। फिर हमारे सामने एक बड़े से पात्र में हवन सामग्री रख दी गई और कहा गया कि जब पंडित जी स्वाहा कहें तो इस पात्र में से हवन सामग्री निकालकर इस हवन कुंड में डाल दीजिएगा। पर लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर हवन कुंड में डाल रहे थे। हर व्यक्ति इसी आशंका में थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री डाल रहा था कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही हवन सामग्री खत्म न हो जाए। गृह स्वामी को पंडित जी के स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, पर वे भी हवन कुंड में एक एक बूंद घी ही डाल रहे थे, क्योंकि उनके मन में भी शायद यही डर था कि कहीं हवन खत्म होने से पहले घी खत्म न हो जाए। इस प्रकार घंटों मंत्र उच्चारण चलता रहा, स्वाहा स्वाहा होता रहा और अचानक पूजा संपन्न हो गई। पर यह क्या, सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई और घी तो अभी आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि अब आप लोगों के पास जितनी भी हवन सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने यही बात कही कि अब आप इस बचे हुए घी को इस हवन कुंड में डाल दें। इस प्रकार सारी बची हुई हवन सामग्री एक साथ उस हवन कुंड में डाल दी गई एवं सारा का सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। फिर क्या था, पूरा का पूरा घर धुएं से भर गया और वहां पर बैठना मुश्किल हो गया। फिर एक एक कर सभी उस कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जलकर राख नहीं हो जाता उस कमरे में जाना संभव नहीं था, अतः हमें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में। क्योंकि उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे यह सोचकर बचाए रखा कि यह सामग्री आखिर में काम आएगी या फिर कहीं ये पूजा खत्म होने से पहले ही खत्म न हो जाए। अब यदि इस घटना को हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि हम लोग भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। ये जानने के बावजूद भी कि संसार रूपी हवन कुंड में एक दिन सब कुछ जलकर राख ही होना है, हम अपने अंत समय के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं जो अंत में जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यहीं पड़ा रह जाता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है, क्योंकि हम इसे बचाने में इतने खो जाते हैं कि हम यह भी भूल जाते हैं कि एक दिन सब कुछ इस हवन कुंड के हवाले ही होना है। फिर उसे बचाकर क्यों रखना, क्योंकि बाद में तो उसे सिर्फ धुआं ही होना है। इसलिए याद रखें, सबसे अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, ताकि न हवन सामग्री खत्म हो और न ही यह बची रह जाए। और सही मायने में जीना इसी को कहते हैं,
क्योंकि जिस दिन हमारी मौत हो जाती है उस दिन हमारा सारा का सारा पैसा बैंक में ही जमा रह जाता है। पर जब हम जीवित होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं है, और तब हम अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ में लग जाते हैं। और अधिक से अधिक धन कमाने की इस अंधी होड़ में हम अपना अमन चैन सब कुछ खो देते हैं। इस भाग दौड़ में हमारी भूख प्यास तथा आंखों की नींद गायब हो जाती है। रूखी सूखी रोटी की जगह मांस मदिरा ले लेती है तथा शुभचिंतक मित्रों एवं संबंधियों की जगह चाटुकार लोग ले लेते हैं, और देखते ही देखते हम विभिन्न प्रकार के व्यसनों का शिकार हो जाते हैं। और इस प्रकार हम इस जीवन रूपी अवसर को, जो अपने आप में श्रेष्ठ बनने, श्रेष्ठ करने और श्रेष्ठ पाने का एक दुर्लभ अवसर है, यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। और यही नहीं, बल्कि हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारा जन्म इस तरह धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि इस जीवन को इस प्रकार जीने के लिए हुआ है ताकि हमारा शरीर, हमारा मन एवं हमारी आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाए और हम इस जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। क्योंकि वास्तविकता यही है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है और हम यहाँ से चले जाते हैं, तब भी हमारे पास बहुत सारा धन यूं ही बिना खर्च किए हुए पड़ा रह जाता है। बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन मिस्र में हीरे का एक व्यापारी हुआ करता था। उसकी समृद्धि के चर्चे हर आने जाने वाले लोगों की जबान पर रहती थी। पर एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे हजारों मिलियन डॉलर अपने बैंक अकाउंट में छोड़ गया, और उसके मरने के कुछ ही दिन बाद उसकी खूबसूरत जवान विधवा ने अपने एक नौकर से शादी कर ली तथा सब कुछ उसके नाम कर दिया। इस पर नौकर ने अपने आप से कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपने मालिक के लिए काम करता हूं, पर अब समझ में आया कि मेरा मालिक तो मेरे लिए काम करता था। अतः हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए तथा अधिक से अधिक धन अर्जित करने पर जोर देने की बजाय अधिक जीवंत एवं खुशहाल जीवन जीने पर जोर देना चाहिए। क्योंकि जीवन एक अवसर है और यह दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे व स्वस्थ शरीर के लिए प्रयास करिए, क्योंकि महंगे फोन के 70% फंक्शन अनुपयोगी रहते हैं। महंगी कार की 70% गति का उपयोग नहीं हो पाता। आलीशान मकानों के 70% हिस्से खाली पड़े रहते हैं। पूरी अलमारी के 70% कपड़े ऐसे ही पड़े रह जाते हैं तथा पूरी जिंदगी की कमाई का 70% दूसरों के उपयोग के लिए छूट जाता है। तो आइए हम सब मिलजुल कर यह जानने का प्रयास करें कि इस बाकी बचे 30% का कैसे उपयोग किया जाए ताकि जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। स्वस्थ होने पर भी नियमित चेकअप कराएं तथा प्यासे न होने पर भी अधिक से अधिक पानी पिएं। यदि संभव हो तो अपना अहंकार त्याग दें और शक्तिशाली होने पर भी सरल रहें। धनी नहीं होने पर भी अपनी स्थिति से संतुष्ट रहें और हमेशा एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास करें। प्रार्थना करते समय अपने दिल को काबू में रखें। खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखें तथा जब किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। महफिल में जाएं तो अपनी जबान को काबू में रखें तथा पराया धन देखें तो अपनी लालच को काबू में रखें। भूल जाएं अपनी नेकियों को, भूल जाएं दूसरों की गलतियों को, भूल जाएं अतीत के करवे संस्मरणों को। छोड़ दें दूसरों को नीचा दिखाना, उनकी चुगली करना तथा उनकी सफलता से जलना। छोड़ दें दूसरों के धन की चाह रखना तथा उनकी उपलब्धियों से दुखी होना। क्योंकि यदि आपके पास पेट भर खाना है, शरीर पर कपड़े हैं तथा सर के ऊपर छत है, तो आप दुनिया के 75% लोगों से भी ज्यादा धनी हैं। यदि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बदलाव के लिए जब जहां चाहें वहां जा सकते हैं, तो आप दुनिया के 18% धनी लोगों में शामिल हैं। और यदि आप आज पूरी तरह स्वस्थ होकर जीवित हैं,
तो आप उन लाखों लोगों के तुलना में भाग्यशाली हैं जो इस हफ्ते भी नहीं जी पाए। क्योंकि जीवन के मायने दुखों की शिकायत करने में नहीं, बल्कि हमारे निर्माता को धन्यवाद करने के अन्य हजारों कारणों में है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।